हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो हमने चैप्टर 9 फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास समथिंग टू नो में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डैश एक्ट एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। तो ऐसा क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को फ्यूल की तरह काम करता है हमारी बॉडी में? दैट इज़ नोन एज फूड। Cow dung cake has been often used as a dash fuel. तो cow dung cake as a domestic fuel use होता है, तो right here domestic. Aeroplanes use highly refined dash based fuel. तो aeroplanes कौन सा ऐसा fuel use करते हैं which is based on kerosene. Dash is a better green fuel. कौन सा है? CNG. फिफ्थ, पेट्रोल एंड डैश आर फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। के लिए हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं। सो राइट हेयर डीजल, DIESEL, डीजल। सोलर एनर्जी इज़ अ डैश सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोलर एनर्जी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम देखते हैं, हमारे पास है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में एलपीजी एक डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। ट्रू। सम ट्रेन इंजन्स रन ऑन डीजल। ट्रू। पावर हाउसेस बर्न सीएनजी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्स। कोल इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉल्स। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू हेल्प रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। येस, ट्रू, जिससे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द फ्यूल दैट इज़ बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऐसा कौन सा फ्यूल है विच इज़ यूज्ड और विच इज़ बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन? compressed natural gas. A good fuel is one that, एक गुड फ्यूल क्या होता है जो स्मोक और ऐश को लीव ना करे? थर्ड है अ फ्यूल दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। ऐसा कौन सा फ्यूल है दैट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम? That is biogas. Out of the following the energy source that is renewable source of energy or source is wind. Coal, a common fossil fuel, is formed by decay of vegetation under heat and high pressure over a long period of time. हमने 3 पार्ट्स कवर किए। अब हम चलते हैं डी पार्ट की तरफ। सबसे पहले स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका फंक्शन यही है फ्यूल का। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल के एग्जांपल देने हैं। सॉलिड फ्यूल का हम एग्जांपल लिख सकते हैं। एक तो वुड, कोल, कोक, काउडंग केक्स, ये सारे सॉलिड फ्यूल के हैं। कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये लिक्विड हैं। एलपीजी, सीएनजी और नेचुरल गैस, बायोगैस ये गैसियस हैं। तो यू हैव टू राइट ओनली वन ऑफ दीज 3 फ्यूल्स। डी के सेकंड में आपको लिखना है। हम चलते हैं डी के थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है डी के थर्ड क्वेश्चन की में। सबसे पहले इसमें बताना है वाई इज़ बायोगैस रिगार्डेड एज बेटर फ्यूल देन काउडंग केक्स। बायोगैस काउडंग केक्स से अच्छी गैस क्यों मानी जाती है? क्योंकि वो बर्न नहीं होती, बर्न होने पे स्मोक नहीं करती, स्मोक नहीं आता उसमें से, और वो ऐश भी लीव नहीं करती ऑन बर्निंग। You have to write this. These are cleaner fuels. They do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning.
डी का थर्ड हमने कर लिया कवर। नेक्स्ट फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ है वाई सीएनजी कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल क्यों है? क्योंकि वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करती है और नेचर फ्रेंडली है। CNG is a better green fuel. It causes less air pollution and is more eco-friendly and causes less harm to the health of humans and animals. डी के फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, यू कैन चेक इट देयर। नेक्स्ट है फिफ्थ, नेम द थ्री मेन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के नेम्स बताने हैं थ्री, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। स्टेट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की दो डिसएडवांटेज बतानी है। एक तो ये कि पोल्यूशन कॉज करता है। जो कोल होता है वो ईजिली रिप्लेनिश नहीं होता। इट इज़ नॉट ईजिली रिप्लेनिश, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट। ये रेडली रिप्लेनिश नहीं होते, जो ये सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं। ये आपको इसमें लिखना है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो, दीज आर ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वी शुड देयरफॉर यूज़ देम विद कार्स। वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देयर यूज़। यही आपको इसमें लिखना है। इसकी डिसएडवांटेजेस बतानी है। तो डिसएडवांटेजेस में हम इसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं एनवायरनमेंट पे हमारे लिए, वही सब हमें इसमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है ई पार्ट क्वेश्चन आंसर्स। हाउ हैव फॉसिल फ्यूल्स बीन फॉर्म्ड। तो फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? वो डीप बरिड होते हैं अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बहुत सालों के लिए, फॉर मैनी मोर मिलियंस ईयर्स के लिए। When is a source of energy said to be renewable source of energy? Give two example of such sources. Renewable तो sources वो होते हैं जो हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और नेचर फ्रेंडली हैं, सस्टेनेबल होते हैं और एनवायरनमेंट में इतना कोज भी पोल्यूशन का नहीं करते। और इसके एग्जांपल्स हमें देने हैं सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। Some sources of energy which are freely available and which can be readily replenished, they are known as renewable sources of energy. और इसके examples हैं solar energy, tidal energy and biomass, and are examples of renewable sources of energy. Next हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो रेडिली रिप्लेनिश नहीं करते।
कोल और पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ है हाउ इज़ कोल यूज्ड बाय पावर हाउसेस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कोल का बताना है कि जो पावर हाउसेस होते हैं वो उससे एनर्जी को कैसे जनरेट करते हैं। फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में है पावर हाउसेज ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड दिस स्टीम एनर्जी इज यूज्ड टू ऑपरेट द टर्बाइंस विच इन टर्न हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इको फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ बीइंग ग्रेजुअली गिवन अप एंड अदर बेटर एंड मोर इको फ्रेंडली मेथड्स आर नाउ बीइंग यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ई के फोर्थ में ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ई का फिफ्थ पार्ट जो है वाई शुड एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि आज वी ऑल नो दैट फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कोज करते हैं और वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए हमें उन्हें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। They are also a major cause of environmental pollution. We should therefore use them with care. We should avoid their wastage and take suitable steps to minimize their use. Efforts are now being made to develop vehicles which can run on electricity. Other alternative fuels are also being tried. We should also make suitable efforts to conserve fuels as and when we can. For example, जैसे हमें कहीं पे पास में जाना है तो हम साइकिल पे या वॉक करके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ कार और मोटर बाइक। इट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल टू फॉर्म कारपूल्स एंड टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा और ट्रैवलिंग के लिए वो यूज़फुल होता है। दिस विल नॉट ओनली सेव द फ्यूल एंड मनी बट विल ऑल्सो रिड्यूस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वी ऑल नीड टू टेक the adequate steps to face the challenges and problems posed by the fuel crisis and increasing environmental pollution। तो हमें ये सब इसमें लिखना है ई के फिफ्थ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, समझेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस चैप्टर एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।